हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला। यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। हमारे सेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग कैसे हैं एक बार ज़रूर बताएंगे। और बाकी हमारे सेशन की शुरुआत बच्चों हो चुकी है, तो आप सभी लोग आ जाओ। ठीक है, हाँ, सभी विद्यार्थी हमारे आ जाएंगे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ जी, चलिए सबको नमस्ते, नमस्कार और गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसा कि कल आपको पता ही है कि कल हम लोग पढ़ रहे थे सारी चीज़ों को, और वहीं से आज फिर आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसमें कुछ रह नहीं गया था, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। आज जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेकर चैप्टर है हमारा, है ना। सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को लेकर। आप अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल और इन पर आए हैं, मुझसे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा और इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले विधान सभा अध्यक्ष, है ना। लिखेंगे उत्तर प्रदेश के, बढ़िया से नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स जो एकदम बहुत शानदार हों। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, है ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पहले स्पीकर, अध्यक्ष मतलब पहले स्पीकर, आप लोग जानते हैं। तो कौन थे वो? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब की अगर हम लोग बात करें तो ये कांग्रेस के नेता थे और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से थे, है ना। इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी भी चलती है, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन पहले, प्रयागराज से थे ये, है ना, कांग्रेस के नेता थे। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सतीश महाना। कौन है दोस्त? सतीश महाना। तो आप लिख लीजिए इनको, वर्तमान है सतीश महाना। यहां से सवाल पूछ सकता है तो आप एकदम तैयार रहिए। ठीक है सर, हो गया ये। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष ये कब बने थे? ये 1937 की बात है, 1937 की, और ये 2022 से हैं अब तक, है ना। 2022 से अब तक हैं। तो ये भी आपने लिख लिया यहाँ पे, है ना। एक बढ़िया से नोट्स बनाइए। आगे आ जाते हैं, है ना। प्रथम विधान परिषद सभापति, प्रथम विधान परिषद सभापति, प्रथम विधान परिषद सभापति, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान परिषद सभापति थे कौन? सर सीताराम। कौन थे? सर सीताराम प्रथम विधान परिषद सभापति। ठीक है ना। सर सीताराम प्रथम विधान परिषद सभापति 1937 में, है ना, 1937 में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम उपसभापति भी थे, है ना। तो प्रथम विधान परिषद उपसभापति, प्रथम विधान परिषद उस उपसभापति थी बेगम एजाइज रसूल, महिला थी, है ना, बेगम एजाइज रसूल। इसको भी लिख लीजिएगा। वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान सभापति हैं उत्तर प्रदेश के, अभी वर्तमान सभापति हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, वर्तमान सभापति हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग इनको याद रखिएगा। वर्तमान सभापति कौन है? तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सभापति हैं आपके कौन? मानवेंद्र सिंह। उपसभापति है नहीं, उनका पोस्ट खाली है, मानवेंद्र सिंह। लिख लीजिए इसको, कमेंट हाँ ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तो ये आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल।
तो आप में से कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, गवर्नर, प्रथम राज्यपाल। पहले तो गवर्नर से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत का संविधान है और भारत के संविधान से गवर्नर की नियुक्ति होती है ना। 1950 से पहले तो अंग्रेजों के कानून थे, उससे नियुक्ति होती थी, लेकिन वर्तमान में जो गवर्नर होता है दोस्त, तो उसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल है गवर्नर के पद के लिए 153 है ना, 153 गवर्नर का पद है। 155 है जो बताता है कि प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। तो आज के समय में किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, अभी तक मेरे पास जवाब आप लोगों का नहीं आया। कुछ बच्चे जरूर कह रहे हैं कि सर सरोजिनी नायडू थी हमारे प्रदेश की पहली राज्यपाल, है ना। आप उत्तर प्रदेश हटा दीजिए, सिर्फ प्रथम राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो बता दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो 1950 में बना है, तो इस आधार पे आपका आंसर कुछ अलग भी आ सकता था। तो अगर मैं कहूं कि हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल, है ना, अगर मैं ऐसे कहूं राज्य के, क्योंकि पहले नाम कुछ और होते थे, है ना, राज्य के प्रथम राज्यपाल, तो ये थे हरकोट स्पेंसर बटलर। आप लोग याद रखिएगा कौन थे? सर हरकोट बटलर। सर हरकोट बटलर पहले राज्यपाल थे, है ना। सर हरकोट बटलर प्रथम राज्यपाल थे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, है ना। कौन थे? सर हरकोट बटलर प्रथम राज्यपाल थे हमारे उत्तर प्रदेश के। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा। कौन सा कोट नहीं, हरकोट बटलर। सर ये कब बने थे, हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब हमारी थ्योरी की क्लास बहुत फायदेमंद रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 3 जनवरी 1921 को बने थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये जनवरी, तारीख नहीं लिखा रहा क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा फिर। जनवरी 1921 से लेकर अगस्त 1922 तक ये हमारे स्टेट के राज्यपाल रहे थे। आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो 1921 से लेकर अगस्त नहीं, सॉरी, दिसंबर 1922 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो आप याद रखिएगा कि हमारे स्टेट में गवर्नर बनने की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, है ना। नहीं पता आपको, अब पता लग गया कि, है ना, हमारे राज्य में गवर्नर बनने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1921 से, अर्थात 1921 से लगातार हमारे राज्य में राज्यपाल बनते रहे। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल या हमारे स्टेट का, इस राज्य का, क्योंकि उस समय नाम अलग थे, है ना, उस समय नाम अलग थे, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे, तो इसका गवर्नर हरकोट बटलर था। हरकोट बटलर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है कानपुर में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अंग्रेज था, तो हरकोट बटलर थे। हालांकि उस समय भारतीय संविधान से तो ये बनते नहीं थे, अंग्रेजों के कानून के हिसाब से बनते थे, है ना। तो इनके पास उस समय आज के मुकाबले उन अंग्रेजों, उन गवर्नर के पास ज्यादा शक्तियां होती थी, ज्यादा शक्तियां होती थी। तो हरकोट बटलर हमारे प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप बात करो कि सर आजादी तक फिर इस हिसाब से, इस नियम से कितने राज्यपाल बन गए थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 7 राज्यपाल बन गए थे 1921 से लेकर 1947 तक। मतलब जिस दिन तक हम स्वतंत्र हुए उस दिन तक हमारे प्रदेश में 7 राज्यपाल बन गए थे, 7 गवर्नर बन गए थे, है ना। फिर 1947 में हम आजाद हो गए और आजादी के बाद फिर शुरू हुए हमारे आजाद भारत के राज्यपाल। तो आप याद रखिएगा कि 7वें राज्यपाल अर्थात स्वतंत्रता से पहले अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो आप याद रखिएगा, है ना। तो आगे लिखेंगे स्वतंत्रता से पहले अंतिम राज्यपाल, स्वतंत्रता से पहले, है ना, स्वतंत्रता से पहले, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां पे, स्वतंत्रता से पहले अंतिम राज्यपाल, है ना, लास्ट गवर्नर, अर्थात ये 7वें नंबर के थे 1921 से लेकर, और अब तक 7 बन गए थे, और ये थे सर फ्रांसिस बर्नर बाइली। कई बार बताया मैंने आपको, है ना। तो आप लिखेंगे 7वां नंबर था इनका सर फ्रांसिस बर्नर बाइली, ठीक है, ये 7वें थे। हम 1947 में आजाद हो गए, आजादी के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल या ओवरऑल 8वीं राज्यपाल। तो आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल
प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी, सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू। क्योंकि 1947 में भी जब ये राज्यपाल बनी तो अंग्रेजी कानून से ही, हमारे पास अपना कानून तो नहीं था, जिस कानून से ये बन रहे थे उसी कानून से तो बनी, तो इसका मतलब 8 भी होंगी। तो आप लिखिएगा, है ना, 8th राज्यपाल थी कुल मिला के, अंग्रेजी कानून से बनने वाली 8वीं राज्यपाल थी हमारे स्टेट की, है ना। स्वतंत्रता के बाद पहली थी, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी, दक्षिण भारत से थी। आप इसको लिख लीजिए कॉपी पे फटाफट से, बहुत महत्वपूर्ण चीजें करा रहा हूं। इनको मिस किया मतलब पेपर में मिस किया, पेपर में सवाल मिस किए, पेपर में सवाल मिस किए तो परीक्षा मिस कर दोगे। क्या सर डे है या नाइट, समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं समझा नहीं आपकी भावना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बात मैं नहीं समझ पा रहा दोस्त। चलो लिखो, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, टोटल 8वीं राज्यपाल थी अंग्रेजी कानून से, प्रथम महिला राज्यपाल थी भारत में। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी कानून से अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो अंग्रेजी कानून से अंतिम राज्यपाल थे HP मोदी, 9वें राज्यपाल थे। सरोजिनी नायडू के बाद कुछ दिन तक बीबी मलिक बने कार्यवाहक राज्यपाल। उस समय बीबी मलिक क्या थे, सरोजिनी नायडू ने त्यागपत्र दिया, रिजाइन हुआ, पद खाली हो गया, तो उस समय भारत उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट के चीफ जज थे बीबी मलिक को कहा कि आप राज्यपाल के रूप में भी काम कर लीजिए, क्योंकि उस समय संविधान तो था नहीं। आज का संविधान होता तो नहीं बन पाते, क्योंकि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि हाईकोर्ट का चीफ जज राज्यपाल का काम संभालेगा, है ना, नहीं लिखा। लेकिन उस समय ऐसे प्रोविजन थे, तो हाईकोर्ट के जो चीफ जज थे बीबी मलिक, उनको कहा कि तुम तब तक राज्यपाल के रूप में काम कर लो। तो बीबी मलिक ने 2 महीने राज्यपाल के रूप में काम किया, और उसके बाद HP मोदी फिर हमारे उत्तर प्रदेश के या संयुक्त प्रांत के, क्योंकि उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, फिर HP मोदी संयुक्त प्रांत के राज्यपाल बने। और ये संयुक्त प्रांत के राज्यपाल फिर कब से कब तक बने, आपके 1949 से लेकर 1950 तक, है ना। अब क्योंकि 26 जनवरी 1950 को उत्तर भारत का संविधान लागू हो गया, तो फिर भारत के संविधान के अनुसार पहले राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, है ना। तो आप लिखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये अंग्रेजी कानून से 8वीं राज्यपाल थी। अंग्रेजी कानून से बनने वाले 9वें राज्यपाल कौन थे या अंतिम राज्यपाल कौन थे, HP मोदी। में लिखा नहीं रहा, आप लिख लीजिए चाहो तो, है ना। आगे आ जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, क्योंकि संविधान के हिसाब से तो 1900 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश बना भी 24 जनवरी को, और भारत का संविधान भी लागू हुआ 26 जनवरी को, तो इसका मतलब इसके बाद ही बने होंगे। तो प्रथम राज्यपाल थे HP मोदी, आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, HP मोदी प्रथम राज्यपाल थे, HP मोदी, आप इसको लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल HP मोदी 26 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। राज्यपाल के रूप में भारत के संविधान के अनुसार इन्होंने राज्यपाल की शपथ ली 26 जनवरी को, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 26 जनवरी को, और 26 जनवरी से लेकर 1 जून 1952 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हो, और तब से लेकर HP मोदी पहले, तब से लेकर अब तक हमारे उत्तर प्रदेश में 20 राज्यपाल बन चुके हैं, है ना। तो आप लिखेंगे वर्तमान राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल से संबंधित जितनी बातें कराई हैं बस उतनी याद कर लो, कभी भी कोई सवाल नहीं छूट सकता, ना तो यूपी कांस्टेबल में, ना UPSI में, और ना किसी और परीक्षा में, ना UPSSC में, है ना, जितना मैंने कराया है। चलिए अभिषेक बेटा, बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, ये क्या कहा बेसिक नहीं है क्या, ये फिर बेसिक क्या होता है बेटा। ये क्लास बेटा शुभम कल से चल रही है, कल से, कल पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। SP मोदी नहीं है, HP मोदी है, HP। अरे बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं अभिषेक चाचा। चलो आगे आ जाते हैं। वर्तमान राज्यपाल, ये उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल हैं, है ना, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की जुलाई 2019 से राज्यपाल हैं, जुलाई 2019 से, ठीक है। हालांकि 2024 के जुलाई में इनका कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा, है ना। इनको लेकर कई बार सवाल पूछा गया है कि वो पूर्व में किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, है ना। लिखेंगे ये
गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ये गुजरात की चीफ मिनिस्टर अर्थात सीएम रह चुकी हैं। गुजरात की, जब मोदी जी देश के पीएम बने, भारत के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो गुजरात खाली हो गया। तो कहा कि अब गुजरात में मोदी जी के विरासत को अब आगे कौन बढ़ाएगा, तो मोदी जी ने कहा आनंदीबेन पटेल जी बढ़ाएंगी। तो फिर उनको उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी के बाद। तो लिख लीजिए आप सभी लोग, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की 1950 के बाद से 20वीं राज्यपाल हैं। 2019 में इनकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई। कौन करता है? हाँ, पहले बता दिया सर, कल बाबा साहेब की जयंती पर विशेष क्लास लाओ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, क्योंकि मैं तो वैसे खुद ही संविधान पढ़ाता हूं तो मुझे करनी भी चाहिए। आप सबको बता देता हूं दोस्त, बस कहीं जाना नहीं है, क्लास में रहते रहते ही आपको मैं दिखा दूं। आप जाओगे ना, क्लास आपकी चल रही है, इस स्पेशल इवेंट में देखो नीचे है ना, इवेंट बना हुआ है, कल इस पर क्लास है। तो आपके कहने से पहले ही मैंने इवेंट बना दिया है। बस आपको क्या करना है, यहां से नोटिफाई मी करना है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कल सेम टाइम इसी समय आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। पहली दूसरी बात, यहां पे आप लोग जो पसंद वाला बटन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि आप सही लगे, मुझे भी थोड़ा सही लगे, है ना। तो क्लास है, ऑलरेडी बनवा रखा है इवेंट, कल क्लास होगी, आप परेशान मत होइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं इस सेशन में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, है ना। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा था आपसे, तुमने मेरी बात अधूरी करवा दी। ये गुजरात की सीएम रह चुकी है, वर्तमान राज्यपाल हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। तुम लोग पसंद करते नहीं, ऐसे ही झूठ बोल देते हो, सर कर दिया, पाप पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। चलिए, तो ये तो राज्यपाल थे। अब मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री, है ना, आप सब जानते हैं भारत के संविधान में मुख्यमंत्री को लेकर अनुच्छेद 163 है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में? 163 में है। 164 के 1 में लिखा है भाई साहब कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करेंगे। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ना। इतना बात आप लोग जानते हैं। अगर इतना जानते हैं तो आगे चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं सर व्रत हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। वही वाह, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कितने अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे हो तुम। कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर देना है, उसको मिस नहीं करना, कल वाले मॉक टेस्ट को, ठीक है भाई। चलिए, मुख्यमंत्री पहले तो आप लिखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत हैं, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं तो इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। इनसे सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से संबंधित। अगर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं इनका जन्म सन 1887, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 1 सितंबर सन 1887 को आज का उत्तराखंड जो है उसके अल्मोड़ा जिले में हुआ था। कहाँ पे? अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ। बहुत कम उम्र में, अच्छे परिवार से थे, हालांकि ब्राह्मण परिवार से थे, बढ़िया पढ़ा लिखा परिवार था और समृद्ध था, मतलब गरीब नहीं थे, समृद्ध परिवार से थे। लेकिन छोटे थे, उम्र काफी कम थी, पिताजी का देहांत हो गया। परिवार में पढ़ने का माहौल था, पढ़ाई लिखाई का, तो ये भी कम उम्र में ही इलाहाबाद चले गए। उस समय इलाहाबाद बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था, क्योंकि राजधानी भी था उत्तर प्रदेश की, इस क्षेत्र की राजधानी भी वही था। तो इलाहाबाद चले गए, और इलाहाबाद में एक कॉलेज थी, म्योर सेंट्रल कॉलेज जो था आपका, है ना। तो म्योर सेंट्रल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, बीए किया, वहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएट हो गए। कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भारतीय राजनीति में उतरे, गांधी जी से मुलाकात हुई और 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 1921 में।
तो शुरुआत जो राजनीति में हुई इनकी वो 1921 में लगभग 34 साल की उम्र थी इनकी। तो 1921 से इन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1925 की एक बड़ी घटना थी काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में जब ये लोग पकड़े गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी लोग जो पकड़े गए, इन लोगों को बचाने के लिए कानूनी मदद दी इनको, अर्थात एक अधिवक्ता के तौर पर इनके लिए काम किया। हालांकि कई सारे वकील थे और इनको फांसी से बचाने के लिए उस समय के जो वायसराय थे, वायसराय को इन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी थी। गोविंद बल्लभ पंत साहब ने, इन्होंने भी लिखी, मदन मोहन मालवीय साहब ने भी चिट्ठी लिखी फांसी से बचाने के लिए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद तमाम, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने प्रयागराज में किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। तो कई बड़ी, अगर हम लोग बात करें तो उपलब्धियां इनके नाम के आगे। और 1937 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई, तो इनको मुख्यमंत्री चुना गया। कहा कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उस समय संयुक्त प्रांत इसको कहते थे, तो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री ये पहली बार 1937 में बने। आप लोग इस बात को याद रखेंगे, कब बने? तो 1937 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 17 जुलाई 1937 को। तो लिखिएगा, है ना, सीएम के रूप में, हालांकि जन्म मत लिखिए, लिखना चाहो तो लिख लो, 1 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। सीएम के रूप में पहला कार्यकाल था इनका 17 जुलाई, है ना, 17 जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उस समय संयुक्त प्रांत था, आप याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम शुरू किया और लगभग 28 महीने तक काम किया। 2 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया, है ना। तो 2 नवंबर 1939 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, है ना। क्यों दे दिया? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, उस द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध, भारतीयों को शामिल करने का विरोध कांग्रेस ने किया और जितने राज्यों में उनकी सरकार थी सब में क्या कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसमें से ये भी थे। तो गोविंद बल्लभ पंत साहब जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो 28 महीने अर्थात लगभग 2.5 साल तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे पहली बार। दूसरी बार 1946 में फिर से चीफ मिनिस्टर बने, तो 1 अप्रैल 1946 में फिर से चीफ मिनिस्टर बने 1946। लेकिन याद रखिएगा, ये 2 बार बने हैं, लेकिन अब भी भारतीय संविधान नहीं था। तो जैसे प्रावधान आज के समय में है, जो शक्तियां आज के समय मुख्यमंत्री के हाथ में, उस समय की उस तरह से शक्तियां नहीं थी उस समय। तो आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1946 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत के उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 26 जनवरी, अर्थात भारत के संविधान के अनुसार तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ थी इन्होंने 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, है ना। 27 दिसंबर 1954 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है और नेहरू जी के फेवरेट थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, प्रभावशाली नेता थे राजनीति में। तो नेहरू जी ने इनको केंद्र सरकार में बुला लिया और फिर ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री बन गए 1954 में। जैसे अभी अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी है, तो वैसे ही नेहरू जी और गोविंद बल्लभ पंत साहब की जोड़ी बन गई, है ना। तो 1954 में देश के गृह मंत्री बने। मैंने कहा प्रभावशाली नेता थे, बहुत योगदान था भारतीय राजनीति में, भारत की आजादी में। तो 1956 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1956 में ये भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत। एक बार सवाल पूछा गया, मुझे ठीक से याद है, कि निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को, हाँ सर जी, काकोरी ट्रेन कहां से कहां तक? सहारनपुर से लखनऊ मेरे ख्याल से जाती थी वो समय, है ना। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, अब तो 1 से ज्यादा हैं, लेकिन उस समय यही थे, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए सर, अब आप सर ये बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की व्यवस्था 1937 में शुरू, उससे पहले कुछ नहीं था? उससे पहले एक पद था जो अंग्रेजों ने बनाया था, प्रीमियर। राज्यपाल के अलावा फिर एक स्टेट प्रीमियर होता था, स्टेट प्रीमियर। और उत्तर प्रदेश राज्य के पहले स्टेट प्रीमियर या एकमात्र स्टेट प्रीमियर छतारी के नवाब बने थे। आप में से शायद कोई जानता हो इस बात को। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये पीसीएस में एक बार पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के एकमात्र प्रीमियर रह चुके हैं? तो व्यक्ति थे नवाब मोहम्मद अहमद सैद खान। नवाब मोहम्मद अहमद सैद खान 1937 में उत्तर प्रदेश के प्रीमियर बने थे। ये छतारी के नवाब थे। छतारी आपके बुलंदशहर जिले में पड़ती है, तो ये यहां के नवाब थे। बेटा कहां से नया टॉपिक पढ़ा दिया? अभी तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही है। आप लिखते रहो, 2-3 बार रिवाइज करो, अच्छे से समझ आएंगी सारी चीजें। एक तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ाने लग जाओ तो तुम सुनते नहीं हो बात को, तो तुमको लगता है कि नया टॉपिक है। नया टॉपिक कहाँ है बेटा? अभी तो हम मुख्यमंत्री की बात तो कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो ढंग से पढ़ लो पहले, फिर नया टॉपिक आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने बात करी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की। ठीक, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। उत्तराखंड से थे। वर्तमान मुख्यमंत्री भी बेसिकली उत्तराखंड से ही है। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी भी तो उत्तराखंड से ही है। चलिए, है ना, तो आगे आ जाते हैं। अब लिखेंगे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, है ना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भाई साहब, ये भी कांग्रेस की नेता थी, सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। वैसे इनका नाम, शादी से पहले इनका नाम सुचेता मजूमदार था, है ना। हरियाणा के अंबाला से थी। पिताजी इनके सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन आचार्य कृपलानी के संपर्क में आई और भारतीय राजनीति में ये भी कूद गई। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, न केवल उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। इनसे पहले हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। आज के समय पर बात करें तो आज भी आसान नहीं है किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री होना। आज देखिएगा, आपको अगर पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई नाम याद आता हो जहां महिला मुख्यमंत्री हैं, मुझे तो नहीं याद आता जहां महिला मुख्यमंत्री। सब जगह तो पुरुष हैं। भारत के इतने सारे राज्य हैं, 28 राज्य, और 2 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभाएं हैं, जहां मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। तो 30 राज्यों में से सिर्फ 1 राज्य में है। वर्तमान में भी आप देखो तो कठिन तो है थोड़ा। और ये 1963 में उत्तर प्रदेश की। मजूमदार क्या होता है? अरे सरनेम था मजूमदार भाई, सरनेम था उनका। जैसे कृपलानी सरनेम है, वैसे मजूमदार सरनेम था भाई। मैंने वर्तमान की बात करी थी राहुल। चलिए, तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, मुख्यमंत्री बनी थी 2 अक्टूबर 1963 को, है ना। तो याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर, वैसे तो हरियाणा से थी, है ना। 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई। 13 मार्च 1967 तक लगभग 3.5 साल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल मुख्यमंत्री रही। 13 मार्च 1967 1967 तक मुख्यमंत्री रही। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। उम्र में बहुत फर्क था, 20 साल छोटी थी आचार्य कृपलानी से। चलिए, जब आचार्य कृपलानी प्रेम में पड़ गए, हाँ, बुलंदशहर, छतारी बुलंदशहर में ही है, तो आचार्य कृपलानी जब प्रेम में पड़ गए तो गांधी जी के पास गए। उन्होंने बात बताई सारी। गांधी जी ने पहले मना किया, कहा कि तुम शादी वादी के चक्कर में पड़ रहे हो, हैं, तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो भाई, तुम शादी करके बैठे हो, हमें रोक रहे हो, हैं? तो कहा कर लीजिए फिर। जिसकी शादी हो जाए वो तो दूसरे को रोक नहीं सकता ना। फिर तो नहीं कहेगा अच्छा खुद की तो तुमने कर ली और हमें ज्ञान दे रहे हो, हैं। 20 ईयर टू मच डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रेम में शायद नहीं होता होगा इतना। 20 साल ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता होगा। चलिए, सर यूपी का ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा दूं पहले, ये छोड़ दूं? भाई तुमको क्या हो गया? तुम अभी नशे में हो क्या अभिषेक भाई? अभी दूसरी क्लास है भाई, आगे भी आएगी क्लास, आगे भी पढ़ेंगे। पहली क्लास में, तीसरी है वैसे तो, पहली क्लास में सब एकदम प्लानर समझा दिया था कौन से दिन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तुम क्यों परेशान होते हो? हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं। तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो आप लिखिएगा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री या सीएम, तो ये मायावती हैं। कौन है? मायावती।
ठीक है, मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार? 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये अधिवक्ता थी, काशीराम जी से मुलाकात हुई, परिवार के लोगों मुलाकात हुई तो राजनीति में जाने की इच्छा जताई इन्होंने। हालांकि ये जब काशीराम जी से मिली तो उस समय आईएएस की तैयारी करती थी, है ना, आईएएस की तैयारी करती थी, लॉ ग्रेजुएट थी। दिल्ली के 30 हजारी के आसपास इनका एक छोटा सा घर था, वहां पे रहती थी अपने पिताजी और कई छोटे भाइयों के साथ, है ना। काशीराम जी से मुलाकात हुई, काशीराम जी प्रभावित हुए, एक सभा में ये आई थी, उस सभा में इन्होंने एक नेता से सवाल किया था, तो इनकी जो वाक्पटुता थी, इनका जो इतना मतलब विंदास होकर जो सवाल पूछती थी और इतना जो दृढ़, मतलब इनका देखा कि भैया बढ़िया टैलेंट है और राजनीति में फिट हो सकती है बालिका, तो उन्होंने फिर सवाल पूछा था, कहा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो कहा आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो कहा कि आप आईएएस नहीं, नेता बनिए। तो उन्होंने कन्विंस किया। फिर मायावती जी ने ये बात घर में बताई पिताजी को, तो पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, राजनीति में ठीक नहीं है, आप जो कर रही हैं वही करिए। पिताजी से बगावत कर दी, घर छोड़ दिया, सचमुच बता रहा हूँ, घर छोड़ दिया। दिल्ली में जाके एक जगह, जो दिल्ली में पार्टी का जो कार्यालय था, उस कार्यालय में रही बहुत सारे दिन, और मेरे ख्याल से बिजनौर से पहले चुनाव लड़ा था इन्होंने लोकसभा का 1984 में, अगर मैं ठीक हूं तो, है ना, बिजनौर से। हालांकि वो आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, आप उसे अलग निकाल दीजिए। शुरुआत के कई चुनाव हारी थी, 2 चुनाव मेरे ख्याल से हारी थी, तीसरी बार में इनको सफलता मिली और देश की उत्तर प्रदेश से सांसद बनी थी 89 के आसपास। लेकिन बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची 1995 में। तो मायावती जी की बात करें तो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 जून 1995 को बनी, ठीक है, 3 जून 1995, 1995, 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। उन्होंने इनको अपना समर्थन दिया। समर्थन ये दिया, इसलिए दिया था, आपने शायद एक दुर्घटना हुई थी इस समय जिसको गेस्ट हाउस कांड कहते हैं, उसके बाद बीजेपी ने इनको समर्थन देके मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ मुख्यमंत्री बनवा दिया था। हालांकि ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने भी अपना समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कहा ये तो बड़ी नेता हो जाएंगी देखते देखते, और समर्थन वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो 3 जून 1995 को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनी, सिर्फ 3 महीने तक, लगभग 4 महीने तक रह पाई। 18 अक्टूबर 1995 को बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो लगभग 4 महीने की मुख्यमंत्री थी। 18 अक्टूबर 1995, तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी तो 4 महीने की मुख्यमंत्री बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, क्योंकि अपना इनके पास बहुमत नहीं था, है ना, क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। लिखिए इसको, ठीक है। हाँ, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 21 मार्च 1997 को बनी। तो अब तारीख छोड़ दीजिए, मार्च 1997 याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, सभी लिखेंगे मार्च 1997 से। सुनाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी मार्च 1997 से सितंबर 1997, मतलब अब भी लगभग 6 महीने की ही चीफ मिनिस्टर बनी, दोबारा भी बहुत लंबा कोई कार्यकाल नहीं था। तीसरी बार मई 2002 में, मई 2002 से अगस्त 2003, लगभग 1.5 साल से थोड़ा सा कम, है ना, मई 2002 से तीसरी बार, और अगस्त, सवा साल मान लो, अगस्त 2003 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, मतलब 3 कार्यकाल हो गए। लेकिन तीनों कार्यकाल को मिला लो तब भी 5 साल पूरी नहीं हो पाती, वह मुश्किल 2.5-3 साल पूरी हो पाती है 3 कार्यकाल मिला के। चौथी बार मुख्यमंत्री बनी 2007 में, 13 मई 2007 से 15 मार्च 2007, है ना। तो मई 2007 से मार्च 2012, तो ये पहला कार्यकाल था इनका, है ना, प्रथम पूर्ण कार्यकाल, अर्थात 5 वर्ष के लिए वो एक ही बार मुख्यमंत्री बनी है, 5 वर्ष के लिए। चलिए, प्रथम पूर्ण कार्यकाल, 5 वर्ष के लिए एक ही बार मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले जब पहली बार बनी तो सिर्फ 4 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर सवा साल की, लगभग 15 महीने की, और फिर चौथी बार में 5 साल की। तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, अर्थात सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला यही थी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा।
सर जी इस बार आपके हिसाब से कौन पीएम बनेगा? जनता बनाएगी, मेरा हिसाब थोड़े ना किसी को पीएम बनाएगा। जनता जिसको पीएम बना दे भाई, जनता जिसके गले में प्रधानमंत्री का माला पहना दे वही बनेगा भाई। मैं तो एक व्यक्तिगत आदमी हूं, है ना, तो मैं तो क्लास को भी सभी पसंद कर दो भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्लास चलती है। चलिए आप भी जनता हैं, हाँ मैं भी जनता हूं, तो मेरा एक वोट है ना एज ए जनता, तो मेरे एक वोट से तो मेरा एक सांसद बनेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, है ना, सांसद, वो भी एक वोट से सांसद भी डिसाइड नहीं होता बेचारा। चलिए भैया हमजा रुक जा, तो कुटेगा भाई, हर बार 2 बार कर देता है, तो एक बार किया करो ना तुम। चलो तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती जी। इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता हैं जो 3 बार बने थे, उनको भी आप याद रखिएगा। चंद्रभानु गुप्ता 3 बार बने थे, ठीक है, छोड़ देते हैं उनको, आगे चलते हैं, है ना। वह मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वह मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, जो भारत के पीएम बने, है ना, भारत के पीएम बने, कौन थे? सबसे पहले थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह साहब की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री 1967 में बने थे, 1967 से लेकर 1970 तक, फिर 1970 से लेकर 1970 तक ही कुछ एक महीने के थे, लगभग 8 महीने के दूसरी बार में, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह साहब 1967 से लेकर 1970 तक, और फिर दोबारा फरवरी 1970 में बने और अक्टूबर 1970 तक रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप लोग याद रखिएगा। और यही फिर भारत के पीएम कब बने, तो आप याद रखिएगा, भारत के पीएम के रूप में 5वां कार्यकाल था, 5वें भारत के प्रधानमंत्री थे, और 28 जुलाई 1979 को भारत के पीएम बने। लिख लीजिएगा, 1979 को भारत के पीएम बने। अभिषेक भाई नहीं मानोगे तुम, चलिए कोई बात नहीं, आप उन पर फोकस मत कीजिए, आप मेरी बात पे फोकस करिए, है ना। इसके बाद थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह कहते हैं, बीपी सिंह कहते हैं। बीपी सिंह पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, बीपी सिंह को तो जानते हो ना, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। 9 जून 1980 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे और 18 जुलाई 1982 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, और बाद में 80 से 82 तक, बाद में फिर भारत के 1982 तक, बाद में फिर भारत के क्या बने ये? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सर कब बने ये? तो आप लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बीपी सिंह साहब ने 1989 में संभाला था, है ना, 1989 से 1990 अर्थात 1990 तक 11 महीने के प्रधानमंत्री थे देश के। तो ये 2 व्यक्ति हो गए जो मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। कोई दिक्कत आपको यहां पे? कोई समस्या आपको यहां पे भाई? बताओ ना, यहां तक बात को समझ गए ना मेरी को आप? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया कर तुम लोग। हाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को याद करने में। अभिषेक ब्लॉक करवा दूंगा भाई, अब दोबारा अगर ये मैसेज देखा मैंने, सच बता रहा हूँ ब्लॉक करवा दूंगा। सर आपके यहाँ से सांसद कौन हैं? मेरे यहाँ से सांसद हैं कल्याण सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह। कल्याण सिंह को तो जानते ही हो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सर मैं भी सोच रही हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के राजनीति में चली जाऊं, बिल्कुल जल्दी जाना चाहिए। चलो तो आगे आ जाते हैं फिर, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए, है ना, तो लिखेंगे एनडी तिवारी, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं एनडी तिवारी,
लिखेंगे एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे। कितनी बार? 3 बार। और फिर उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना तो सन 2000 में उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने, है ना। तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। बहुत बढ़िया फैक्ट है ये, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। एनडी तिवारी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कहते हैं एनडी तिवारी एक बार तो लगभग देश के प्रधानमंत्री बनी गए थे। चलो, नींद आ रहा है तुमको? भाई वाह। तो एनडी तिवारी की बात खत्म हो गई यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया सर, है ना। लिखो जल्दी से, एनडी तिवारी के बारे में लिख लो। अब लिखो सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन रहे? सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे युवा सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का जन्म हुआ था 1973, जुलाई 1973 में अखिलेश यादव, और मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के मार्च 2012, अर्थात 39 साल की उम्र में, है ना। तो लिख लेंगे 39 वर्ष की उम्र में सबसे यंगेस्ट, है ना, सबसे युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यंगेस्ट सीएम अखिलेश यादव 2012 में। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, अब आगे लिखेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री। वर्तमान मुख्यमंत्री भाई साहब, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हमारे? तो इनको भी लिख लेंगे आप लोग। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्त आपके योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म भी 1972 में ही हुआ है। अखिलेश यादव से बस 1 साल बड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो 44-43 साल की उम्र रही थी इनकी। चलिए, योगी आदित्यनाथ वैसे उत्तराखंड से हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ना। 1998 में पहली बार लोकसभा सांसद बन गए थे, केवल 26 साल की उम्र में। लोकसभा सांसद 1998 में लोकसभा सांसद बन गए थे, 26 साल की उम्र, मतलब ऑलमोस्ट आपके बराबर उम्र रही हो। लोकसभा सांसद 1999 का चुनाव में फिर से लोकसभा सांसद बने गोरखपुर से, है ना। 2004 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा का चुनाव जीते। 2009 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव फिर जीते। 2014 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा का चुनाव फिर जीते। बहुत छोटी उम्र में, अभी 50 साल के हुए, 52 साल के, 52 साल की उम्र में लोकसभा के 5 बार मेंबर रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। आप समझ रहे हैं? 5 बार, है ना, केवल 52 साल की उम्र में 5 वर्ष। और अभी तो रुकिए भाई, फिर उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिए। तो अब आप जानते हैं कि सीएम को विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना जरूरी होता है। तो 2017 से ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे, अर्थात एमएलसी रहे 2017 से 22 तक। 2022 से ये विधानसभा के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। गोरखपुर शहर से विधायक हैं, गोरखपुर शहर से विधायक हैं। तो 52 साल की उम्र में 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और 1 बार विधानसभा के मेंबर हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए, है ना। तो बताइए, है ना, गोरखपुर शहर से सांसद हैं या गोरखपुर सदर, तो विधायक है, माफी चाहूंगा, है ना, वर्तमान में। तो चलिए, 52 साल की उम्र में क्या क्या नहीं पा लिया। देखिए, लिख लीजिए इसको। 52 साल हो गए, बुढ़े हो गए हैं सर। अरे नहीं, राजनीति में 52 साल बहुत कम उम्र मानी जाती है, युवा माने जाते हैं। जब मोदी जी 2014 में देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो सारे लोग कह रहे हैं कि देश को युवा प्रधानमंत्री मिला है, सारे लोग यही कह रहे थे। तो 63-64 साल की उम्र तक बताओ युवा मानते हैं हमारे देश में। राजनीति में ये फॉर्म भरने की शुरुआती तारीख होती है। जैसे आपके फॉर्म भरने की शुरुआती उम्र 18 वर्ष होती है कि 18 वर्ष से आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं। राजनीति में 50 के ऊपर शुरुआती मानी जाती है कि हाँ, अब तुम राजनीति के काबिल हो। जिसकी किस्मत बहुत तेज होती है वो 26 साल में सांसद बन जाता है। बताइए,
सर मुझे किसी ने श्रीमती आनंदीबेन पटेल को 21 बार राज्यपाल, वो सरोजनी नायडू ऐड करके 21 भी हो जाएंगे, ठीक है बेटा, सरोजनी नायडू, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली सरोजनी नायडू है, तो उस हिसाब से HP मोदी सेकंड हो जाएंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर कराया है, तो HP मोदी मेरे अकॉर्डिंग पहले थे, ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान से तो HP मोदी है ना पहले, उससे पहले तो संविधान कहां था भाई। चलिए, तो वर्तमान कौन है भैया, योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ अब तक व्यक्ति क्रम में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति क्रम में उत्तर प्रदेश के 21वें नंबर के CM हैं, 21वें नंबर के CM हैं। पद क्रम 2 बार पद संभाला है, तो 2 पद क्रम हो जाएंगे इनके पास। 32वां इन्हीं का था, वर्तमान में 33वां पद क्रम है, ठीक है। तो व्यक्ति क्रम में 21वें नंबर के CM है, लिख लीजिए। चलिए, तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री। अब आप कहोगे सर बीच के मुख्यमंत्री, मुझे तो सबका कार्यकाल याद करना है। तो बेटा परेशान मत होइए, मैंने आपकी तैयारी पूरी करा दी है, मतलब मैंने आपकी पूरी तैयारी की कोशिश की है, आप टेंशन मत लीजिए। ये रहे आपके सारे नाम, सबका कब से कब तक है, हिंदी इंग्लिश सब करा के दे रहा हूँ। PDF आपको टेलीग्राम में मिल ही रही है। टेलीग्राम है नितिन सर पॉलिटी UPG के, है ना, टेलीग्राम आपको पता ही है ना, टेलीग्राम मेरा पता ही है, आप उसको ऐड कर लीजिए। 1800 बच्चे इस टेलीग्राम में हैं, 1823, तो सभी बच्चे इसमें जुड़ जाओ भाई, है ना, इस टेलीग्राम में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। नितिन सर पॉलिटी UPG के 1823 बच्चे, इसमें PDF आपको मिली जाती है, ऐप पर भी मिली रही है। चलिए, तो बाकी का ये सब कुछ है, आप जिसका याद करना चाहें, कौन कब बना, सब कुछ है, पूरा का पूरा टाइप करके लेकर आया हूं। 1 घंटा दिया है मैंने इसको टाइप करने में, है ना। बोर्ड पे लिखता तो 3 घंटे लगते इसको समझाने में, सबका कार्यकाल लिखने में बहुत समय लगता। तो ये रहे योगी आदित्यनाथ, ठीक है बेटा। हाँ जी, अखिलेश यादव, उनसे पहले मायावती जी, उनसे पहले मुलायम सिंह यादव, उनसे पहले मायावती, उनसे पहले राजनाथ सिंह, उनसे पहले रामप्रकाश गुप्त, कल्याण सिंह, सुश्री मायावती, है ना, मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, ND तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, वही ND तिवारी, श्रीपति मिश्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बनारसी दास, राम नरेश यादव। तो ऐसे करके सबका है, आप टेंशन मत लीजिए भाई, है ना। बस आप पढ़िए, मेहनत करिए, बाकी मेरा साथ आपके साथ बना रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ जी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक एक करके सारे चैप्टर को धराशायी कर देंगे, बड़े प्यार के साथ इन सभी चैप्टर्स को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम में आपको चीज़ें मिलती रहती हैं, है ना बच्चे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। क्लास को भी सभी बच्चे पसंद कर ही देंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू।